नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक थोरैकोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। तो टीबी हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के पेशेंट अगर कहीं हैं तो वो इंडिया में हैं। तो टीबी है क्या? बेसिकली टीबी एक छाती की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें टीबी का बैक्टीरिया फेफड़े में ग्रो करता है। ये बहुत तरीके से प्रेजेंट करती है। टीबी सिर्फ छाती में ही कन्फाइंड नहीं होती, ये शरीर में कहीं भी हो सकती है। तो मोस्ट कॉमनली छाती में होती है, इसीलिए इसमें खांसी होती है, बलगम आती है, बुखार होता है, वज़न गिरता है, ये सब इसके सिम्टम होते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे ही ये सिम्टम स्टार्ट होते थे और एक्सरे में कोई गांठ दिखती थी, लोग टीबी की दवाई स्टार्ट कर देते थे। पर अब ऐसा नहीं होता। हमें प्रूव करना पड़ता है कि टीबी का एग्जैक्ट डायग्नोसिस बने। कई तरीके हैं इसको करने के। बलगम की जांच है, ब्रोंकोस्कोपी है, बायोप्सी है, कुछ भी करके आपको प्रूव करना है कि टीबी है और उसके बाद टीबी की दवाई शुरू करनी है। पर मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि टीबी का इलाज सिर्फ टीबी की दवाई नहीं होता है। जो लोग सिर्फ टीबी होने पे टीबी की दवाई खाते रहते हैं, वो कई महीनों, कई सालों तक ठीक नहीं होते। और ऐसा कई बार मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है। मैं हर अपने पेशेंट को बताता हूँ जिसको टीबी होता है कि इसका इलाज 3 तरीके से होता है। उसमें पहला तरीका है एक्सरसाइज, दूसरा तरीका है खाना और तीसरा तरीका है दवाई। एक्सरसाइज क्या करनी है? अगर आपको टीबी हुआ है तो आपको कम से कम दिन में 2 बार 45 मिनट ट्रेडमिल पे या पार्क में जाके तेज़ तेज़ चलना या भागना चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आप टीबी से फाइट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है अच्छा खाना। अच्छा खाना में अच्छे प्रोटीन्स, अंडे, मीट, मुर्गा, नहीं तो सोयाबीन, दालें, ये सब की मात्रा आपको काफ़ी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपका 2 से 3 किलो वज़न बढ़ेगा तो टीबी के दौरान वो बेहतर चीज़ है। तीसरे पायदान पे आती हैं दवाइयाँ। तो अगर पेशेंट सिर्फ दवाइयाँ लेता रहेगा तो वो कभी ठीक नहीं होगा। आजकल हम देख रहे हैं कि टीबी के कई कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां हमारा एज सर्जन रोल आता है। टीबी के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? एम्पाइमा, जिसमें छाती में पस पड़ जाती है, एस्परजिलोमा, फंगस का फेफड़े में बॉल बन जाता है, या फिर ब्रोंकेक्टेसिस, पूरा का पूरा एक लोब जो है, एक लंग का एक लोब है, वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है टीबी की वजह से। पुराने ज़माने में मैंने देखते थे कि इसको पूरा छाती खोल के इसका इलाज किया जाता था। आजकल दूरबीन, थोरैकोस्कोपी, वैट्स से हम इसका इलाज कर देते हैं। वो लोब को निकाल देते हैं, पस को निकाल देते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। उसके बाद हम 6 महीने तक टीबी की दवाई देते हैं, तो इसके वापस आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आपको हो, अगर आप उसके मरीज़ हैं, तो अपने सर्जन से जाके मिलिए, वो आपकी बहुत अच्छी मदद कर पाएगा। और याद रखिएगा, टीबी का इलाज हमेशा एक्सरसाइज, खाने और दवाई से होता है। थैंक यू।